करोड़ों दरूदो सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। नाज़रीन व सामीन, मसब अब्दुल्ला का अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पिछली एपिसोड में मैंने बताया था ट्रांसजेंडर्स के बारे में और 2-3 पॉइंट्स बताए थे जिसकी वजह से गैप आ रहा है वेस्टर्न कल्चरल और पाकिस्तानी कल्चरल शरिया के बारे में। आज हम मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ और इनसे मिलने का मकसद ये है कि आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताएं कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से साइकोलॉजी का क्या कहना है। आज मेरे साथ मौजूद है मैम जवेरिया फातिमा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, शिफा केयरिंग सेंटर पे करेंटली वर्क कर रही हैं। ये रिहैब थेरेपिस्ट हैं, सीबीटी प्रैक्टिशनर हैं और करंटली एसोसिएट कर रही हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है, साइकोलॉजी का क्या कहना है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो तो मच। पहले नाज़रीन को बताएं कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ओके मतलब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। जस्ट कम टू द पॉइंट, ट्रांसजेंडर क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस पॉइंट को लेके। और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर एक टर्म है, एक ब्रॉड एम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, बहुत सारे मज़ीद चीज़ें आती हैं। जिसमें अगर देखा जाए ट्रांसजेंडर को अगर एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ एक्चुअली एक बंदा है जो कि बायोलॉजिकली उसका सेक्स और है, और दुनियावी लिहाज से लोगों की नज़र में, कम्युनिटी की नज़र में, कल्चर की नज़र में वो कुछ और शो करना चाह रहा है। लाइक उसमें अगर तनाव आ जाता है या तजाद आ जाता है तो वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। लाइक एक मर्द है, बायोलॉजिकली एक बच्चा पैदा होता है और वो मेल है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो खुद को फीमेल बनाना चाहता है या फीमेल ओरिएंटेड होता है। उसको लड़कियों वाली चीज़ें पसंद हैं, लड़कियों में जाना पसंद है, उसको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ ट्रांसजेंडर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी फर्दर फॉर्म्स होती हैं कि आप इसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जब इसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं जी। तो ये कोई डिसऑर्डर है या कोई टर्म इनके लिए कोई स्पेशल यूज़ होती है साइकोलॉजी में? बिल्कुल होती हैं। इसमें अगर ट्रांसजेंडर, मैंने जैसे कि बताया कि एक एम्ब्रेला टर्म है, इस छतरी के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसकी अगर टर्मिनोलॉजीज में अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं ज़रूर उस पर एक्सप्लेन करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, सिसजेंडर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें नॉन बाइनरी है, और अगर मज़ीद देखें जेंडर जॉयज़ हैं, जेंडर डिस्फोरिया है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं और हम लोग, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इससे नुकसान उठा रहे हैं या उसमें मुब्तिला हैं समहाउ, क्योंकि एक बीमारी में लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ टर्म्स का जिक्र किया, इसमें ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक इंसान है वो एक्चुअली वो फिज़िकली जिस्मानी लिहाज से मेल है, फीमेल बनना चाहता है, तो और वक्ती तौर पे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वो लड़कियों वाली चीज़ों में इन्वॉल्व है, लंबे लंबे बाल रख लेना, लिपस्टिक्स, मेकअप्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, मज़ीद डिटेलिंग में चले जाना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। दैट इज़ एक्यूट फॉर्म, आप कह सकते हैं इनिशियल फॉर्म है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट चले जाएं तो ट्रांजिशन, एक मैंने टर्म का जिक्र किया। ट्रांजिशन क्या चीज़ है? ट्रांजिशन ये है कि एक है वो अपने फिज़िकल अपेयरेंस से, या उसको जो जिस्मानी लिहाज से वो मेल है या फीमेल है और उस पर वो मुत्तफिक नहीं है और उस पर वो खुश भी नहीं है, तो वो सर्जिकल प्रोसेस या हार्मोनल थेरेपी करवा के खुद को अपना जेंडर चेंज करवा लेना, अपनी जेंडर की आइडेंटिटी चेंज करवा लेना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लाइक सर्जिकल प्रोसेसिंग के थ्रू अपना मेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल रिप्रोडक्टिव में चले जाना। हार्मोनल ऐसा है कि मेल जो है वो फीमेल हार्मोन्स का इस्तेमाल, हार्मोनल इंजेक्शंस लेने लग जाना। इसी तरह फीमेल अगर हैं तो वो मेल इंजेक्शंस की तरफ चले जाना और उनको अपने उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना ताकि वो वैसा फील कर सकें।
तो उनको वो एक्साइटेशन देती है, वो चीज़ें उनको सेटिस्फाई करती हैं, उनका कंफर्ट जोन बनता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में चले जाते तो हैं। ये क्या हार्मोनल या जेनेटिक्स में इनका होता है कोई प्रॉब्लम, या कोई ओवरकम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आए या कोई थेरेपी कराएं, ये कुछ दूर कर सकते हैं ऐसे, या कोई दिमागी मसला होता है? देखें, जब ट्रांसजेंडर में ना अगर एक बंदा ट्रांसजेंडर है तो समहाउ हमारे मतलब लेवल पे उनको किसी हद तक लोग ना गुजारा कर लेते हैं, नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब इसी चीज़ में डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे मैंने कहा, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो वो जेंडर डिस्फोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जेंडर डिस्फोरिया एक्चुअली साइकोलॉजिकल टर्म है, और जेंडर डिस्फोरिया एक बीमारी है, प्रॉपर बीमारी है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो फीमेल बनना चाहता है, मेल है वो फीमेल बनना चाहता है, या फीमेल है, बच्ची है, और वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो मेल बनना चाह रही है, तो अगर हम उसको इस बात पे फोर्स करेंगे जस्ट टू एक्ट लाइक फीमेल, लड़की ही रहना, या उसको लड़कियों वाली चीज़ों में इन्वॉल्व करना, लड़कियों वाले इवेंट्स में पहुंचाना, फ्रॉक्स पहनाना, इन चीज़ों में लेके जाना, तो वो बच्ची एग्रेसिव होगी, उसको बुरा लगेगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम डिस्फोरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। वो उसका मूड लो होने लग जाता है, वो परेशान होने लग जाएगी, वो लोगों से अलग थलग होने लग जाएगी, वो एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन में चली जाएगी, जेंडर रिलेटेड। तो उस चीज़ के अगर हम कॉजेज़ में जाएं, जो कि आपका क्वेश्चन था, कि हम उसके कॉजेज़ को देखें कि आया कि वो उसका कॉज क्या चीज़ कर रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कल्चरल बायसनेस है, जिन्स हैं, या क्या चीज़ है, हार्मोन्स हैं। तो इनिशियली तो अगर आप इसको देखें तो साइकोलॉजिकल अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो पहले तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था, ठीक है, पूरी ओवरऑल दुनिया में। अब ये है कि किसी हद तक कुछ एरियाज इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो उनके एक्सेप्टेंस में देखा जाए तो वो लोग पहले, उनको लगता था कि ये साइकोलॉजिकल है, ओवरऑल ब्रेन मैकेनिज्म है, दिमाग की तरफ से एक इंसान ऐसा सोच रहा है, उसकी सोचें ऐसी हैं, वो ख्वाहिश है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मोस्ट रिसेंटली कुछ ऐसी रिसर्चेज आई हैं जो कि 100% ऑथेंटिक रिसर्चेज नहीं हैं, लेकिन कुछ कहा जा रहा है कि जीन्स में, इसके जीन्स से ही ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो, जेनेटिकली मदर वॉम में ही बच्चे को किसी ख़ास हद तक हार्मोन्स नहीं मिलते। लाइक एग्जांपल अगर देती हूँ कि बच्चा माँ के पेट में है और उस टाइम पे उसको इस किस्म वालदा की तरफ से, तो एक फ़ीमेल, अगर बच्चा है ना, मेल है, तो उसको वालदा की तरफ से जो हार्मोन है वो जो मिल रहे हैं, जिस हद तक मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, और वो एनाटॉमिकली लाइक जिस्मानी तौर पे वो मेल ही है, लेकिन जहनी तौर पे जो उसको मेल के हार्मोन मिलने थे वो नहीं मिले, और उसको वहाँ पे फीमेल के हार्मोन मिल गए, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर कुछ कहते हैं क्रोमोसोम्स के अगर फीमेल के हैं तो मेल आगे ऑर्गन है, तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को कन्वे करना या एक्सेप्ट करना। तो इस किस्म की कुछ जेनेटिकल रिसर्चेज आई हैं जो कि सामने, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिकली या आपके जीन से या बीमारी के तौर पे है। लेकिन ये चीज़ें अभी तक प्रूफ नहीं हुई, 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस हद तक रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक वो प्रूव कर, कहते हैं APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो इसको प्रूव कर रही है किसी हद तक। तो आगे क्या लगता है कि साइकोलॉजिस्ट सारे या साइकोलॉजी की दुनिया में सब लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, या क्या ये हो जाएगी? आपका क्या ख्याल है? देखें, अगर ओवरऑल साइकोलॉजिकल देखें तो हम लोगों को किसी हद तक अपने क्लाइंट को डील करने के लिए कुछ लेवल पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम अपने क्लाइंट को डील कर सकें, मतलब उसके डिप्रेशन को रिजॉल्व कर सकें। जो हमें इजाज़त है या जो हमें एथिकली अप्रूव्ड चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप अपने क्लाइंट को अफर्मेशन दें, उसको एक थेरेपी होती है कि आप उसको किसी भी, जहाँ पे वो एडजस्ट होना चाहता है, जहाँ पे उसकी ख्वाहिश है, जहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन है, उस जगह पे उसको रखें, उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करने को, उसको अचीव करने को इस लेवल पे लाएं ताकि उसका डिप्रेशन रिजॉल्व हो सके। लेकिन अगर पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी हमारे दीन को या रिलीजियोसिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे हमें बहुत सारे और चीज़ों को देखना पड़ता है और बहुत सारी और चीज़ों को लेकर डील करना पड़ता है। तो ये अगर बच्चों में हो जेंडर डिस्फोरिया तो पेरेंट्स उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें? अच्छा, अब इसमें भी ना जेंडर डिस्फोरिया होता ही दो जगहों पे है, या चाइल्डहुड होता है, बचपन में होता है, और दूसरा जवानी में या
प्रॉपर एक अडल्टहुड में होता है, लाइक 20-22 साल के बाद भी ये हो सकता है। एक्चुअली में जो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस में होते हैं, ये लड़कपन में, ठीक है। वहाँ ये आप कह सकते हैं 12 साल से लेकर 21 साल तक या 20 साल के दरमियान इसके रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये बच्चों में हो तो कोई ऐसा ब्लड टेस्ट, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें कि बच्चे को है कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन कि बच्चा किस हद तक अपने बिहेवियर में ये चीज़ें ला रहा है। अगर फीमेल है, बच्ची है, तो वो लड़कों वाले खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होगी, लड़कों वाले कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसी तरह बच्चा है तो वो लड़कियों वाले खिलौनों में, लड़कियों की चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाएगी और उसको मेकअप वाली चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और ये भी कहा जाता है कि बच्चे बाज़ औक़ात कुछ बच्चे इस लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, इस लेवल पे अगर हो और वो कंट्रोल कर पाते हैं तो ये लेट अडल्टहुड में या एडोलेसेंस में जाके पता चलता है जी वाकई बच्चे को ये पीछे मसला रह चुका है, लेकिन उसने बड़ा बना के खुद को रखा हुआ था, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसलिए कोई ख़ास ज़रिया नहीं है कि आप पेरेंट्स को ये बता सकें कि आपके बच्चे को मसला है। इंस्टेड एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती हो, उनकी इतनी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो कि वो बच्चे के साथ बैठें, बात करें और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द देखा जाता है कुछ मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं, औरतों का भी इस तरह होता है, मर्द बनने का शो होता है। तो वो अगर पेरेंट्स से भी घबराते हैं तो उन्हें अपने तौर पर क्या करना चाहिए? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। उसी के लिए हम लोग एक्चुअली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी जैसे पीछे मैं बात कर रही थी कि बच्चों के साथ पेरेंट्स की इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो चीज़ हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हम लोग टैबू कर देते हैं, हम लोग स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके अंदर वो एक कश्मकश का शिकार है कि वो अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसे वो फिजियोलॉजिकल है। लाइक मेल है तो वो फीमेल बनना चाह रहा है और उसको फीमेल इतनी ज़्यादा वो थॉट्स हैं कि वो अपने साथ जंग लड़ के वो एक टाइम आता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। पेरेंट्स को इस लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि 100% बायोलॉजिकल इशू हो, 100% कोई ऐसा इशू हो जो अनरिजॉल्वेबल हो। उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके से गुफ्तगू करें, बात करें, उनको उनके साथ इतना इंटरेक्ट करें कि उनके बिहेवियर के चेंजेस को ऑब्जर्व करने लग जाएं, चाहे वो बच्चा बड़ा क्यों नहीं है, ठीक है। तो जब वो ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि बच्चा इतना कंफर्ट जोन देखेगा, वो अपने माँ बाप को बता सकता है कि मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, या मेरी मदद करें, मैं इस चीज़ से निकल सकूँ। तो तब जाके चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। तो इसीलिए हम लोग, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और लोगों को बहुत हद तक अवेयरनेस हो रही है कि ये एक बीमारियां हैं और इनको भी डील करना ज़रूरी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपके पास कोई केसेस आए हैं इस चीज़ के? और कुछ लोग बीच में कहते हैं कि काफ़ी ट्रांसजेंडर्स को देखा है कि हम लोग थेरेपी कराते रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे अंदर थी तो हम मेल से फीमेल में ही हुए हैं, थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या क्या आपके पास उस तरह के भी केसेस आए हैं कि जिसका कोई रिजल्ट ना निकला हो? अच्छा, इस मामले में मैं अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमारी ना सोसाइटी में बाज़ औक़ात ट्रांसजेंडर को ये तीसरी नस्ल जैसे बोला जाता है, मतलब ख्वाजा सरा वगैरह से, इनसे कोरिलेट कर दिया जाता है। तीसरी में ये तो पांचवी छठी नस्ल बन गया, विंटर सेट्स और क्या तो क्या। एग्जैक्टली, अब तो बहुत कुछ है ना, लेकिन ये एक्चुअली ख्वाजा सा कम्युनिटी अलग से है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर इज टोटली अनदर थिंग, ठीक है। ये एक इलनेस में, एक साइकोलॉजिकल इश्यूज में और डिस्ट्रेस में कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। सॉरी, ख्वाजा सरा इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। तो पहले तो इस चीज़ को आपको डेफिनेटली अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि साइकोलॉजिस्ट, पहले देखिए ना, कल्चर जब एक्सेप्ट करेगा एक डिसऑर्डर को तो लोग तब बोलेंगे। कल्चर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो टैबू हो जाएंगे, तो वो घर से निकलना ही बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। मेरे पास आपने क्वेश्चन किया कि 8 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने मैक्सिमम अपने इस एक्सपीरियंस में 5 से 6 लोग देखे होंगे जिन्होंने खुद अप्रोच किया, जिन्होंने खुद बात की है। तो आप खुद रेशो देख लें कि कितने लोग अप्रोच करते हैं।
और उनमें चेंजिंग्स भी आई है, मतलब फायदा हो गया उनकी थेरेपी जो का। खुद अप्रोच कर रहे हैं वो अपनी बीमारी को समझ रहे हैं, उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है, उसमें बेहतरी आती है, लेकिन कोई इतनी अच्छी बेहतरी नहीं आती अनटिल अनलेस वो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट ना हो। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ से थेरेपी लेके चले गए, ठीक है, वो अपने आप को इस चीज़ में लाना भी चाह रहे हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी देना चाह रहे हैं, लेकिन एक टाइम आया है कि जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको कहा जाता है ये है ही खुदा न खास्ता ख्वाजा सरा, लाइक टैबू कर दिया जाता है, तो वहाँ पे उसका जितना भी मोटिवेशन है वो लो हो जाता है। और अगर फैमिली को इस बारे में नहीं पता तो उसके लो मूड, उसके एंटी सोशल बिहेवियर, लोगों के साथ इंटरेक्शन जितना कम कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को फैमिली दोस्ती के अंदाज में नहीं समझती। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि उसको काउंटर कर दिया जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं, कन्फ्रंट करने लग जाते हैं। वहाँ पे बच्चे का मोटिवेशन, चाहे वो 20 साल का है चाहे वो 12 साल का है, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और वो अप्रोच नहीं करता। और हमारे यहाँ थेरेपी को इस लेवल पे अप्रोच करते इसीलिए भी नहीं है क्योंकि उनके साथ फैमिली सपोर्ट नहीं होती। हमारी हर थेरेपी में फैमिली जितना अच्छा साथ में चल रही होगी उतना उनको साइड सपोर्ट मिलती है। मतलब आपके इन बातों से पहली तो ये चीज़ सामने आई है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और ट्रांसजेंडर्स और ख्वाजा सरा दोनों अलग हैं, डिफरेंट, बिल्कुल, मतलब ख्वाजा सरा एक अलग कल्चर है। यस दैट इज तो अलग। अगर कुछ ख्वाजा सरा बन गए हैं, अगर महरम मोइस का जिक्र करें तो वो मतलब 28-29 साल की एज में आके वो खुद के अंदर कहते हैं कि मेरे अंदर फील थी, मैं फेमिनिस्ट क्वालिटी थी, लड़कियों की आदतें थी, तो अब आके ख्वाजा सरा बन गए। तो वो अब ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा के दरमियान बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको दोनों चीज़ों अच्छा, को कैसे ला इसमें ना करेंगे? कुछ हम लोगों ने जिस तरह पीछे एक दो हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी ली इनके साथ, इवन दो एक दो मेडिकल कैंप्स में भी जाने का मौका मिला, तो उसमें जो चीज़ हमारे इल्म तक आई है इनके साथ रह के, उसमें देखिए मैं किसी के अगेंस्ट भी बात नहीं करूंगी, ना ही किसी को इस तरह 100% मैं अप्रूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिस लेवल पे खुद का एक्सपीरियंस रखती हूँ उस लेवल पे बात करूंगी। उसमें यह है, ये कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर एक अलग पर्सपेक्टिव है, ख्वाजा सरा कहने की हद तक है कि सिर्फ ये एशियन साइड पे है किसी हद तक। हाँ, सिर्फ बाकी एशिया के कुछ यस, कंट्रीज में है। किसमें, नेपाल, आई डोंट नो नेपाल इधर, नेपाल में है, नेपाल है, श्रीलंका, पाकिस्तान है, इंडिया। बांग्लादेश है, इंडिया है, ठीक है, ये कुछ खास कम्युनिटीज हैं जिनमें ज्यादा ये हैं, बाकी में तो है ही नहीं ना। तो अगर किसी लेवल पे ये इस लेवल पे डिसऑर्डर होता तो क्या बाकी ममालिक में नहीं हो सकता था? सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह में ही क्यों? मतलब ये ठीक कि है, ख्वाजा सरा जो ट्रांसजेंडर एक्ट आजकल सामने आ रहा है, ख्वाजा सरा उस जो कम्युनिटी है उसके अंदर अपने खुद को ज़बरदस्ती लाना चाह रही है कि हम ट्रांसजेंडर्स हैं, क्योंकि एक्ट की बात करें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ख्वाजा सरा का जिक्र किया गया। नहीं, ट्रांसजेंडर एक्ट क्वाइट डिफरेंट, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, लाइक जो मेरा इल्म है, ठीक है, इसमें डेफिनेटली शायद आपको भी इल्म हो, इसमें LGBTQs आते हैं, और वो एक दुनियावी लेवल पे, लाइक ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें हैं, लेकिन ख्वाजा सरा इज़ नॉट इन दिस कम्युनिटी। आई डोंट थिंक सो कि अब ख्वाजा सरा एक्चुअली में क्या चाह रहे हैं, मुझे वो नहीं, ना ही मैं उनके और ट्रांसजेंडर के लेवल पे बात कर रही हूँ, मतलब लाइक मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर करूँ तो वो क्वाइट डिफरेंट थी। मतलब ये चीज़ तो सामने होगी है ना, बट अगर इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं, सॉरी टू कट यू, इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि उनके इश्यूज नहीं है, ख्वाजा सरा के मसाइल हाँ, नहीं है हमारे मुल्क में। अगर एक ये जनरेशन है, एक जीन है, तो मेरे ख्याल से उनको वो हकूक नहीं मिल पा रहे, तो वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करते हैं अपने आप को सामने लाने का। अगर प्रॉपर इनके स्कूलिंग्स हो, इनकी जॉब्स लेवल हो, वो चीज़ें किसी लेवल पे हों, तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो कि ये लोग सामने आएंगे हाँ इस बिल्कुल, लेवल ये पे। बहुत ही डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, एग्जैक्टली, भीख मांगने में, सेक्सुअल वर्क में और काफ़ी इस तरह के जुर्म वगैरह में ऐसे ही है। ये चीज इनकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा आगे आती है। लेकिन अगर इस सब से हट के मेरे ख्याल में लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि ट्रांसजेंडर अलग चीज़ है, ख्वाजा सरा अलग एग्जैक्टली चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल फिर से। अगर ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग ख्वाजा सराओं के लिए हम लोग ये एक्ट लाए हैं, इंटरसेक्स के लिए लाए हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में बात अलग है ना, ये गलत है ना। इंटरसेक्स कम्युनिटी तो ये आप तो देखें तो वो तो 1000-2000 बंदों में कोई एक होता एक है, है। और वो जेन्युइन केस होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्स का ख्वाजा सरा से कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरसेक्स का ट्रांसजेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो तो उनकी तो
बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है ना, कि उनमें आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिसिटी होती है, ऑर्गन इश्यूज आ सकते हैं, उसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। तो वो अगर आप स्टडीज़ को देखें तो वो 1000-2000 में से कोई 1-2 बंदे हैं बिल्कुल। मुश्किल से, ठीक है, मतलब वो इस लेवल पे पाकिस्तान है की ही नहीं। पॉपुलेशन में 0.02 से तो 0.03%। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ कुड ऐड कि हम ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सर्रा और इंटरसेक्स को रिलेट करें। तो ट्रांसजेंडर बहुत एक डिफरेंट टाइप कम्युनिटी है, इंटरसेक्स इज़ क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, वो इसमें ऐड अप होती ही नहीं है। लास्ट में आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी, या जो कम्युनिटी है ये ट्रांसजेंडर्स उनके लिए, कि वो थेरेपी के मैं हवाले से? बिल्कुल, मैं इस लेवल पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ यही चीज़ कन्वे करूँगी कि जो लोग किसी भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में हैं, चाहे वो किसी भी बात से रिलेट क्यों ना कर हो, चाहे वो उनको जेंडर आइडेंटिटीज रिलेटेड हो और ऑन दी अदर साइड सेक्सुअल इश्यूज से रिलेटेड हो, किसी भी बात से हो, तो दे शुड कम फॉरवर्ड। आप थेरापिस्ट के पास जाएं, उनसे बात करें और उनको अपना इशू का बताएं, इंस्टेड कि आप अकेले में उस चीज़ को लेके इतना, वो कहते हैं ना कि वो जितना बढ़ता जाएगा वो स्ट्रेस उनका एकदम से फटेगा तो मुश्किल होगा उनके लिए। तो इसके लिए उनको चाहिए कि वो सामने आएं, आके अपने थेरेपिस्ट से बात करें। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, हम नहीं सामने लाते कि कौन किस लेवल पे है, कितने इश्यूज हैं, इवन दो हमें नहीं इजाज़त कि हम आपस में भी इस पेशेंट को डिस्कस करें। एक प्रैक्टिस एक्सट्रीम प्रैक्टिस लेवल या केस में कुछ इश्यूज आ जाएं तो वो भी पेशेंट से पहले हम इजाज़त लेते हैं, उसके बाद हमने कहीं डिस्कस करना होता है। तो इसलिए ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल और बड़ा अच्छा ज़रिया है कि आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने इशू डिस्कस करें और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जिस भी लेवल पे ये बात सुनी जा रही है, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, चाहे वो किसी किस्म का भी डिसऑर्डर क्यों नहीं है या किसी किस्म का भी स्ट्रेस क्यों नहीं है, तो आप सामने आए, बात करें ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए। और इसी तरह हम मेंटल हेल्थ को अवेयर कर सकेंगे। मेंटल हेल्थ जितना अच्छा होगा उतना ही फिजिकल हेल्थ अच्छी हो। जैसा कि नाज़रीन आपने सुनी मैम जवेरिया की गुफ्तगू, तो देखा कि ये बीमारी है या नहीं, ट्रांसजेंडर चीज़ है या क्लियर हो गई है, ट्रांसजेंडर अलग चीज़ है, ख्वाजा सराक अलग चीज़ है, ख्वाजा सराक कल्चर, इंटरसेक्स अलग चीज़ है। फिर हम लोग आगे एक और वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे ख्वाजा सराक कल्चर के हवाले से। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।